हेलो गाइस, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 ऑफ इंडियन पैनल कोड। जो हम सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 81, जिसको हम डिफेंस ऑफ नेसेसिटी कहते हैं, जिसका मतलब होता है बचाव लेना। आपकी नीड क्या है? बचाव लेना। आईपीसी के सेक्शन जो आप चैप्टर 4 देखेंगे उसका सेक्शन 81 क्या कहता है? ये कहता है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म वर डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। आपने जो एक्ट किया क्या है? लाइकली टू कॉज हार्म। आपके एक्ट से हार्म हो सकता था, लेकिन आपने कैसे किया? आपकी इंटेंशन जो थी वो मैलाफाइड इंटेंशन नहीं थी, गुड कहते इंटेंशन थी, ताकि आप जो दूसरा हार्म जो होने जा रहा है, जो दूसरी घटना घटित होने जा रही है, उसके बचाव के लिए आपने ऐसा कार्य किया। सेक्शन देखिएगा, सेक्शन क्या कहता है? नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस मियरली बाय रीजन ऑफ इट बीइंग डन विथ नॉलेज। आपने कोई भी कहते हैं जो कार्य किया, जो कहते कार्य किया, वो क्या किया आपने? कैसा किया? नॉलेज से किया। आपको उसकी नॉलेज थी। इट लाइकली टू कॉज हार्म, और जो नॉलेज थी आपको ये पता था इससे हार्म हो सकता है। इससे जो आपकी नॉलेज थी, आपको पता था कि इससे किसी को भी नुकसान हो सकता है, चोट लग सकती है, लेकिन आपकी इंटेंशन कैसी थी? गुड फेथ थी, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी। आपकी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, और उससे क्या हुआ? आपका कहते हार्म कॉज हुआ। एंड फॉर द पर्पस, ताकि आप ये कार्य किस लिए कर रहे हो? आप अदर हार्म को रोक सको, और या तो पर्सन को बचा सको या प्रॉपर्टी को बचा सको। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक लड़का था, वो कान में ईयरफोन लगाया हुआ था। आपने देखा कि ट्रक आ रहा था, और आपने उसको बचाने की चक्कर में क्या किया? उसको खींच लिया, उसको खींचा, जिसकी वजह से वो गिरा और उसके सर पे चोट लग गई। आपको ये पता था, आपकी इंटेंशन कैसी थी? गुड थी, क्योंकि आपको पता था अगर आप उसे खींचते नहीं तो वो ट्रक के सामने आ जाता और उसकी डेथ हो जाती। तो ये क्या था? बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हो जाता, वो मर जाता। लेकिन क्या हुआ? उसको बड़ी हानि ना होने के कारण छोटी हानि हुई। ठीक ऐसे ही एक केस मान लें, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा था, आपको देखा कि उस जो मशीन थी उसमें उसका हाथ चला गया। आपने क्या सोचा कि अगर मैं इसका हाथ काट देता हूं तो वो व्यक्ति बच जाएगा। तो आपने क्या किया? आपने उसका हाथ जो है, उसका हाथ फंस गया था, आपने उसका हाथ वहां से काट दिया। अगर आप हाथ नहीं काटते तो क्या होता? वो व्यक्ति उस मशीन में चला जाता और वो मर जाता। तो आपने क्या किया कि आपने उसकी लाइफ सेव कर ली। तो आप क्या है इस सेक्शन, आप क्या है, आपने कोई भी क्रिमिनल इंटेंट नहीं किया। आपकी इंटेंशन कैसे थी? गुड फेथ। बड़ी हानि हो जाती, उसकी डेथ हो जाती, लेकिन क्या हुआ? छोटी हानि हुई बड़ी हानि की जगह। राइट, सेक्शन 81 ये कहता है, और इसे ही नेसेसिटी कहते हैं। और इसमें क्या है? एक डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन है, जिसमें क्या है? आप बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो कहते हैं डडली वर्सन स्टेफसन का केस है, 1884 का। बहुत है, इसमें 4 लोग थे, जिसमें ब्रूक था, स्टेफसन था, डुडली था, पीटर था। क्या होता है? ये लोग शिप में जा रहे होते हैं और अचानक से तूफान आ जाता है और उनकी शिप जाके फंस जाती है। 18 दिन हो जाते हैं सर्वाइवल करते करते, और उन्हें वो रास्ता भटक जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, उनका सारा खाना ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है? जो डडली होता है उसके दिमाग में क्या है? प्लान आता है कि हम पीटर जो है, जो यंग है, उसको मार के खा जाते हैं। तो ये बात ये किससे शेयर करता है? ब्रूक से शेयर करता है कि जो डेडली है वो यंग है और वो कमज़ोर है, उसका सर्वाइवल मुश्किल है, तो वो इसे शेयर करता है। लेकिन ब्रूक इस प्लान में शामिल नहीं होता है। 20वें दिन क्या होता है? डेडली स्टीफन के पास जाता है, और स्टीफन और डेडली दोनों मिलकर पीटर को मार देते हैं, उसका खाना बनाते हैं, पकाते हैं उसके फ्लैश को और खाते हैं। एंड देन ब्रूक भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। फिर ये केस कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट क्या कहता है? लॉर्ड कॉलरिज जो थे वो कहते कि हाँ, ये ड्यूटी है कि आप अपनी जान कहते अपनी जान, ये आपकी ड्यूटी है अपनी जान बचाना। लेकिन ये ड्यूटी नहीं है कि अपनी जान बचाने के लिए किसी की जान लेना।
ये नहीं है। जैसे कि वार हो तो वार जैसे बॉर्डर पे लड़ाई होती है, जो वहाँ पे खड़े होते हैं, जो सैनिक खड़े होते हैं, जो बहादुर सैनिक खड़े होते हैं वहाँ पे गति पे, वो अपनी उन्हें लगे कि हमें ये लोग मार देंगे, तो वहाँ से वो अपने को नहीं भाग सकते, छोड़ के नहीं भाग सकते। अगर वो भाग जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? कायर कहलाएंगे। तो वो वहाँ से भाग नहीं सकते, क्योंकि उन्हें किसे बचाना है? हमें बचाना है। इसलिए वो बॉर्डर पे खड़े हैं, हमारी सेफ्टी के लिए खड़े हैं, तो वो ये कार्य नहीं कर सकते। तो आप नेसेसिटी का यहाँ पे बेनिफिट नहीं उठाया। इस केस में क्या है? नेसेसिटी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपने मर्डर कर दिया। ठीक, तो एक इलस्ट्रेशन देखिएगा कि ए को लगा कि आग लगी हुई है। उसने क्या देखा कि बीच में घर है, उसने उस घर को गिरा दिया ताकि वो आग दूसरे घर को और लोगों की प्रॉपर्टी को या किसी भी व्यक्ति को हार्म ना पहुंचा दे, इसलिए उसने घर गिरा दिया। तो उसने क्या किया है? ये सेल्फ डिफेंस है। दूसरे मतलब अगर वो ऐसा कार्य नहीं करता तो बस्ती में आग लग जाती, बहुत सारी प्रॉपर्टी कहते जल जाती, इंसान मर जाते। तो इसलिए उसने ये बचाव लिया, और ये चीज़ सेक्शन 81 के अंदर आएगी, क्योंकि उसने ऐसा कार्य गुड फेथ में किया। इसका इंग्रेडिएंट्स देखिएगा, जो सेक्शन है उसका इंग्रेडिएंट क्या है? द एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफेंस इज नोन। उस रॉन्ग डूअर को पता था लाइकली टू कॉज हार्म, जो ये कार्य कर रहा है इससे हार्म होगा, जो रॉन्ग डूअर था। द एक्ट मस्ट बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंट, जो एक्ट किया गया है बगैर क्रिमिनल इंटेंट के किया गया है। द एक्ट मस्ट ऑल्सो डन फॉर द पर्पस, उसका एक्ट क्या था? कि अदर हार्म को बचाने के लिए, प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। द एक्ट मस्ट बी, एक्ट कैसा था? गुड फेथ में किया गया है। एंड कहते हैं द हार्म एम टू प्रिवेंट और अवॉइडिंग रिलेटेड टू पर्सन और प्रॉपर्टी। ये 5 कहते हैं एलिस्ट्रेशन है जो सेक्शन 81 के, जो सेक्शन 81 का जो ये है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म, उसका हमने ये इंग्रेडिएंट्स बना दिया है। ये क्वेश्चन आता भी है, मेंस में भी आता है, प्री में भी आता है कि किस सेक्शन को नेसेसिटी कहा जाता है या सेल्फ प्रिजर्वेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन कहा जाता है, तो सेक्शन 81 कहा जाता है। और कौन सा कहते हैं ये केस जो है डेडली वर्सेस स्टीफसन किस सेक्शन का है? वो सेक्शन 81 का है। तो ये बहुत आता है, ये क्वेश्चन लिखने को भी आता है मेंस में, और प्री का तो क्वेश्चन हाई ही है। और एक कहते हैं एक दहिया वर्सेस दाजी का केस था, जिसमें ये था कि उनकी कहते हैं वो, आपने तैड़ी देखी होगी, जो बाग होते हैं जिसमें लिम्का जैसा कहते हैं फ्लेवर होता है, ऐसे उसे पीने से नशा भी हो जाता है। तो वो था, उसको लगा कि कौन मेरे बाग से चोरी कर रहा है, तो उसने क्या किया? उसमें उसने जहर मिला दिया, और वो मिलिट्री के लोगों ने कहते हैं जो ये चीज़ गई बाज़ार में, मार्केट में, उन लोगों ने ख़रीदा, उसने पी लिया। तो उसमें क्या हुआ? जो मिलिट्री के पर्सन थे, जो वे कहते हैं मिलिट्री वाले थे, उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। जब कोर्ट में केस गया तो पता चला, तो उसने कहा कि मुझे ये पता करना था आखिर मेरा ये चीज़ कौन चुराता है, जो फल है ये कौन चुराता है। तो फिर उसके कोर्ट ने कहा, तो उसमें ये इस चीज़ के लिए लायबिल हुआ कि आपने क्या कहते हैं किसी की जान लेने की कोशिश की है, आप इस सेक्शन में सेक्शन 81 के तहत नहीं आओगे। ठीक, फिर एक केस दूसरा है गोपाल नायडू केस। ये भी वो कहते हैं बहुत कहते हैं गोपाल नायडू का केस है। इसमें क्या था? विलेजर था कहते जो वहाँ का मजिस्ट्रेट था, तो उसने क्या किया? एक व्यक्ति था, वो शराब पी के टहल रहा था, उससे क्या होता, लोगों को हानि हो जाती। तो उसने क्या किया? उसको कहते उसको उठा के बंद कर दिया। तो क्या कहते हैं उसने वहाँ पे क्या लिया? हो सकता है वो उसको मार भी सकता था, तो उसने अपने बचाव के लिए उसे जेल में बंद कर दिया। तो ये इस सेक्शन के 81 के तहत आएंगे। जो स्टीफसन का कहते हैं, स्टीफसन का 4 रूल्स हैं। क्या है कि जो उनकी थ्योरी मानी गई कौन सी सही है? उन्होंने कहा कि जो स्टीफसन था वो एक लकड़ी के टुकड़े पे बैठा हुआ था, दूसरे को लकड़ी के टुकड़े पे हटा दिया, ठीक ना। उसने क्या किया? उस पे बैठ गया और दूसरे को उस पेपर से कहते हैं वो, जैसे आपने वो देखी होगी टाइटन फिल्म जिसमें जैक एंड रोज थे, जैक बैठा हुआ था, रोज ने क्या किया? उसे ढकेल दिया और अपना बैठ गई। तो ये चीज़ गलत था। दूसरा जो था
कि जैक लकड़ी पे बैठा हुआ था, रोज़ आ रही थी, वो उसको ढकेल रहा था क्योंकि वो अपना बचाव ले रहा था। रोज़ एंड जैक की दोनों ही उस सपोर्टर के लिए लड़ रहे थे कि जो पहले चला जाएगा वो अपनी लाइफ बचा लेगा। तो ये दो जो थे, जो ये दो क्लॉज थे, ये कहते हैं सही बताया गया। जो पहला वाला था कि रोज़ जैक बैठा हुआ था, रोज़ ने जैक को ढकेल के खुद बैठ गई उस प्लैक पे, तो ये गलत था। लेकिन दो ये जो थे ये सही थे। जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, जब पेशेंट अंदर जाता है और उससे कंसेंट ले लेते हैं कि आप ये फॉर्मेलिटीज़ भर दीजिए, तो क्या होता है कि डॉक्टर कहते हैं अपने गुड फेथ में कंसेंट लेते हैं कि हो सकता है कि भाई कोई दुर्घटना ना घटे, इससे पहले कुछ हो जाए, तो इसलिए क्या करते हैं वो अपनी फॉर्मेलिटीज़ भरवा लेते हैं कि ऑपरेशन का कुछ हो जाए तो बड़ी हानि ना होने के चक्कर में छोटी हानि कोई हो जाए, तो इसलिए कि वो फॉर्मेलिटीज़ भरा लेते हैं। जैसे क्या होता है कि माँ थी, वो एक औरत थी, प्रेग्नेंट थी, वो डिलीवरी कहते उसे पेन हो रहा था, लेबर पेन हो रहा था, लेकिन उसे बचाव डॉक्टर को लग रहा था कि अगर मैं कहते बच्चे को बचाता हूँ तो माँ कहते माँ की डेथ हो सकती है, अगर माँ को बचाता हूँ तो बच्चे की डेथ हो जा सकती है। तो उसमें क्या होता है कि डॉक्टर देखता है किसको बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, किसकी नेसेसिटी है, किसको बचाएं। तो डॉक्टर ने क्या किया, माँ को बचाया, क्योंकि माँ की लाइफ सेव करना ज़्यादा ज़रूरी है उस वक्त। ठीक, तो उसने क्या हुआ, माँ की लाइफ सेव की। इसलिए डॉक्टर जब भी कहते ऑपरेशन होता है वो गुड फेथ में करते हैं, लेकिन इन बाई चांस कुछ हो जाता है तो डॉक्टर उस चीज़ के लिए लायबल नहीं है। वो भाई उसको अगर वो ऐसा ना करें तो हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, अगर ऑपरेशन कर देंगे हो सकता है वो बच जाए, तो इसलिए वो चीज़ फिलअप करवाते हैं, राइट। ये सेक्शन 81 ये कहता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। गुड बाय, टेक केयर।